So welcome students. In these type of video sections we are dealing with the theorems. जितनी भी theorems रहेंगी 10th क्लास की उनको हम वन बाय वन डील करेंगे. ठीक है, अभी हम बात करेंगे थ्योरम 6.1 ऑफ ट्राइंगल्स. ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है फॉर 10th क्लास डीलिंग इन थ्योरम. अभी हम देखने वाले हैं 6.1. तो व्हाट इज दैट थ्योरम 6.1? स्टेटमेंट क्या बोलता है? If a line is drawn parallel So the theorem goes like, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, और ये theorem 6.1 है, इसको हम बोलते हैं BPT, that is Basic Proportionality Theorem. मैं लिख दे रहा हूँ Basic Proportionality Theorem. ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं थेल्स, THALES, थेल्स थ्योरम. दो नाम दिए हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT, या फिर थेल्स थ्योरम, जो कि क्या बोलता है, अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं. हम पहले देखेंगे गिवन क्या बोल रहा है. गिवन बोल रहा है एक ट्राइंगल है, तो हम एक ट्राइंगल ABC ले लेते हैं. यू आर टेकिंग अ ट्राइंगल ABC. थोड़ा मैं टेढ़ा बनाऊंगा इसको. गिवन अ ट्राइंगल ABC. फिर ये बोल रहा था इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की एक साइड हम BC मान लेते हैं, इसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि कैसी होगी, पैरेलल होगी. तो हम बोलेंगे D एंड E. दो पॉइंट्स लिए हैं हमने, AB पे और AC पे. D is a point on AB and E is a point on AC such that, किस तरीके से ये पॉइंट लिए गए हैं कि जो DE लाइन होगी वो BC के पैरेलल होगी. such that DE is parallel to BC. ये हमें क्वेश्चन पे गिवन है. That is given. To prove, हमें प्रूफ क्या करना है. जो लाइन पैरेलल थी वो डिवाइड करेगी द टू साइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशियो. DE divides AB and AC in the same ratio. इसका मतलब है implies that जो AD और DB होगा, AD और DB का जो रेशियो होगा that is equal to AE upon EC. ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है. अगर ये आ गया तो आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, विदाउट कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, बहुत बार पूछ चुका है बोर्ड पे, तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा. हमें इसको थोड़ा फिगर को अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम BE को ज्वाइन करेंगे और DC को ज्वाइन करेंगे. वी विल ज्वाइन BE एंड DC. क्लियर? ज्वाइन BE एंड DC. ये पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया. दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और करनी है, हमें जो AD है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, या आप कहिए D पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन AC, और E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, AD के ऊपर. ठीक है, तो आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम E.
ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम E ऑन AB, क्या मान लेते हैं इसको N, और यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मैं M मान रहा हूं। सो यू हैव टू ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है, हमने B से E को ज्वाइन किया है और D से C को ज्वाइन किया है। दूसरा हमने D पॉइंट से DM ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर होगा AC के, और नेक्स्ट E पॉइंट से हमने EN ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर होगा AB के। प्रूफ स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। इससे पहले हमें कुछ चीज पता होनी चाहिए। टेक 3 केसेस ऑफ 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स। फर्स्ट ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें सारे एंगल्स कितने होंगे, एक्यूट एंगल्स में लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड ट्राइंगल हम ले रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, बाकी 2 एंगल्स कैसे होते हैं आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, तभी वो राइट एंगल है, और 2 एंगल्स एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल में तीनों ही एंगल्स कैसे होंगे आपके एक्यूट होंगे। द थर्ड ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की तरह ही है, इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और 2 एंगल आपके एक्यूट होंगे। दैट इज द कंडीशंस, होनी ही चाहिए फॉलो। तो अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, इसमें मैं किसी भी वर्टेक्स से एक्यूट एंगल से, ये वर्टेक्स एक्यूट एंगल का है, यहां से अगर मैं क्या ड्रॉ करूं, अपनी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, सो ये हाइट होगी इसकी और ये इसका बेस होगा। सेम कंडीशन इस एक्यूट एंगल से भी होगा, इंटरनल हाइट बनेगी और यहां से भी इंटरनल हाइट बनेगी, तो 3 हाइट्स हो सकती हैं इंटरनली। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो बच्चे ये जो इसके आर्म्स हैं, इंक्लूडिंग द राइट एंगल, जिस पे आपका राइट एंगल बन रहा है, ये फर्स्ट आर्म, ये सेकंड आर्म, दोनों ही आपकी हाइट और बेस में से कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी योर हाइट एज वेल एज इट कुड बी योर बेस। हाइट और बेस आपकी यही होती हैं। डन, क्योंकि ये आपका वर्टेक्स है एक्यूट एंगल का, यहाँ से आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया है, तो ये आपकी हाइट है और ये इसका बेस है। सेम एक्यूट एंगल, हाइट और बेस। दूसरा हो सकता है यहाँ पे हाइट और बेस अंदर की तरफ बनेगा, दैट इज योर हाइट, और ये इसका बेस हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट थिंग। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन आर्म्स की जो कि 90s के साथ लगे हुए हैं, तो ये आपका हाइट भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज से तो आपकी इंटरनल हाइट बनेगी, ठीक है, बट अगर आपको इस वर्टेक्स से 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो कैसे, यही तो हो सकता है, दैट इज योर परपेंडिकुलर। तो ये इस ट्राइंगल को बेस पे कहाँ पे कट करेगा, नहीं कट कर सकता जब तक आप इसको एक्सटेंड ना करें। तो यू आर एक्सटेंडिंग दिस साइड, इस बेस को आप आगे एक्सटेंड करेंगे और वो जहाँ पे मीट करेगा दैट इज योर हाइट, ये आपकी हाइट होगी, एक्सटर्नल हाइट, ठीक है। तो मेरे पास अगर ट्राइंगल ए बी सी था, तो अगर बी सी बेस है मेरे पास और मेरी हाइट क्या होगी ए डी, एक्सटर्नल हाइट ए डी, तो इसका एरिया क्या होता है बच्चे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेसी अगर मेरा बेस है तो हाइट कितनी है, ए डी है। एक और बात कर लेते हैं किसकी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। दैट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे ए वर्टेक्स से क्या ड्रॉ किया था, हाइट ड्रॉ की थी। अगर मैं सी वर्टेक्स से हाइट ड्रॉ करना चाहूँ तो परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो उससे पहले आप क्या करिए, आप अपने इस ए बी बेस को आगे प्रोड्यूस करिए। प्रोड्यूस ए बी टू अ पॉइंट एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है, हमने इसको प्रोड्यूस किया है। अब इस किस पे, बेस के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइक दिस 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये जो 90 डिग्री होगा वो लाइन आपका कौन होगा, हाइट होगा, और ये चीज़ आपका बेस होगा। क्या पूरा बेस होगा, नहीं, जितना ट्राइंगल था उतना ही बेस होगा। सो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, सो दिस परपेंडिकुलर इज योर हाइट, और बेस कौन है, ए बी है। तो अगेन एरिया क्या होगा इसका, हाफ बेस। बेस अगर मेरा ए बी है तो हाइट कितना होगा, ए डी होगा। इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा, दोबारा देखिए और समझिए। तो मैंने ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा बना दिया है ताकि समझ में आए। ए बी सी एक ट्राइंगल था जिसमें डी ई एक लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन हमने बी टू ई ज्वाइन किया और डी टू सी ज्वाइन किया। फिर हमने डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, 90 डिग्री बनाया है ऑन ए सी, एंड ई एन परपेंडिकुलर बनाया है ऑन ए बी, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है।
AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। देखो AD किस ट्राइंगल में आ रहा है, इट इज कमिंग इन, ये जो AD है बच्चे ये आपका इस ट्राइंगल में कहीं आ रहा है, यस ADE। और इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस अगर AD होगा तो हाइट इसके ऊपर कौन बन रही है, EN। और देखो BD, इसकी बात कर लीजिए, BD अगर आपका बेस होना चाहिए तो इसकी हाइट क्या होगी, देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DBE अगर मैं देखूं तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो E से जो वर्टेक्स आपका है E, यहाँ से परपेंडिकुलर EN है, तो ये इसकी हाइट होगी और बेस आपका BD होगा, DB होगा। हाइट बाहर पे बन सकती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। सो एरिया निकाल रहे हैं हम किसका, ADE ट्राइंगल का, और एरिया निकाल रहे हैं हम DBE ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। ADE का बेस AD और हाइट इसके ऊपर कौन बन रही है, EN, यस। तो क्या हो जाएगा ये, AD इज द बेस एंड EN इज योर हाइट, अपॉन डिवाइड में क्या था, एरिया ऑफ DBE। अब DBE एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसका DB बेस लेता हूँ, हाफ बेस इसका मैं क्या ले रहा हूँ, DB, तो हाइट कितनी होगी, इस ट्राइंगल की हाइट E वर्टेक्स से बाहर को बन रही है, EN, डन। और यहाँ पे मैं EN से EN कैंसिल कर सकता हूँ, हाफ से हाफ कैंसिल कर सकता हूँ, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ DBE इक्वल्स टू AD अपॉन DB। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलूंगा। सिमिलरली आपको इस ट्राइंगल में AE चाहिए और EC चाहिए, तो दो ट्राइंगल्स की बात और हम करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू मोर ट्राइंगल्स, जो कि पहला ट्राइंगल फिर से वही होगा C, और दूसरा ट्राइंगल होने वाला है आपका, पहला है ADE ट्राइंगल। अगर मैं AE की बेस की बात करूं तो उसके ऊपर हाइट कौन बनेगा, AM। ऐसे ही अगर मैं ECD ट्राइंगल की बात करूं तो EC बेस पे हाइट कौन बनेगा, अगेन DM, फ्रॉम वर्टेक्स DM विल बी द हाइट और बेस आपका EC होगा। समझिए इनको। सो सिमिलरली हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल ADE की, और नीचे वाले ट्राइंगल किसकी, ECD की। ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, बेस में AE ले रहा हूँ, हाफ बेस अगर AE होगा तो हाइट कितनी होगी, DM, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। नीचे वाले ट्राइंगल में हाफ बेस में क्या ले रहा हूँ, EC ले रहा हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका हाइट जो बन रहा है वो बाहर को बन रहा है, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हाफ AE इंटू DM, हाफ EC इंटू DM, ठीक है। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या बच गया, AE एंड EC। और क्या था, ट्राइंगल ADE का एरिया एंड नीचे ट्राइंगल ECD का एरिया। दैट इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की, और मैं अपना प्रूफ देखूं तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो अगर मेरे को मेरे RHS को इक्वल करना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के, तो LHS भी इक्वल होने चाहिए। तो क्या इक्वल है, देख लेते हैं। ADE AD न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में DBE एंड ECD, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट क्या ये सेम होंगे, बट एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECD। बताइए, देखिए DBE का जो एरिया है, दिख रहा है ना ट्राइंगल, इसका एरिया क्या दूसरे वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, दिस ट्राइंगल, यस इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, DE इस ट्राइंगल को देखिए और इस ट्राइंगल को भी देखिए, और दोनों का पैरेलल्स भी सेम है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल पे लाई कर रहे हैं। नाइन्थ की थ्योरम है, सिंस ट्राइंगल्स आर on the same base DE and between same parallels, that is कौन से पैरेलल हो रहे हैं, DE पैरेलल टू BC, आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। तो ये हमारा थ्योरम था, हमने इसको यूज किया और क्या बोल दिया कि जो DBE है वो ECD के इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। तो जहां पे आपका क्या आ रहा है, ECD आ रहा है, वहां पे आप DBE भी लिख सकते हैं। डन, इसको मैं बोल रहा हूं अपना थर्ड इक्वेशन।
आते हैं वापस से सेकेंड और थर्ड, जो ECD है, क्या मैं इसको हटा के ECD की जगह DBE लिख सकता हूं? यस, लिख सकते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ECD को हटा के हमें उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, DBE इक्वल्स टू जो आपका RHS था वैसे रहेगा AE अपॉन EC, दैट इज आवर फोर्थ इक्वेशन। तो कुछ नहीं करा है बच्चे, जो सेकंड इक्वेशन में था उसको हमने ADE को ऐसे ही रखा है ADE, और जो ECD था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, DBE रख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल था, सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी ADE DBE, और फोर्थ इक्वेशन ADE DBE, दोनों के LHS सेम है तो RHS भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, हमें क्या निकल के आ गया, जो हमारा RHS है फर्स्ट का और जो RHS है हमारा फोर्थ का, दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या हैं, सेम है। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, एंड दैट इज योर थ्योरम प्रूफ हो गया। सो what we can say that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line DE is drawn parallel to one side of a triangle, that is BC, to intersect the other two sides in distinct points, to intersect the other two sides AB और AC in two distinct points. Distinct points क्या हैं, D और E हैं। जो DE लाइन है वो AB को D पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है। The other two sides are divided in the same ratio, तो उसके बाद जो दो साइड्स थी आपकी उनका सेम रेशियो होगा, मीन्स AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हमें गिवन क्या था, ट्राइंगल ABC, D इज अ पॉइंट ऑन AB, जो D था वो AB पे एक पॉइंट है और जो E है वो AC पे एक पॉइंट है, सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूफ क्या करना था, DE डिवाइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशियो। जो DE है वो AD और AC को सेम रेशियो पे डिवाइड कर रही है, रेशियो मतलब पार्ट्स पे डिवाइड कर रही है। तो AB के पार्ट्स क्या बन रहे हैं, AD एंड DB, AC के पार्ट्स क्या बन रहे हैं, AE और EC। फिर आए थे हम कंस्ट्रक्शन में, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा B to E एंड C to D, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ये आपका कंस्ट्रक्शन था। प्रूफ करने के लिए आपको ये ऊपर का ट्राइंगल है और जो नीचे का ट्राइंगल है, इनमें बेस AD ले जाना है और दोनों की ही ट्राइंगल्स की हाइट क्या होगी, EN होगी। ADE और DBE दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल रहे हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस को आपको AD और DB लेना है जो हमें प्रूफ करना है, और हाइट दोनों की EN है, कैंसिल हो गई, हाफ कैंसिल हो गया, आ गया AD अपॉन DB। आफ्टर दैट सिमिलरली हमें दूसरे ट्राइंगल्स पे जाना है जहाँ पे आपको बेस लेना है AE और EC। तो ऊपर का ट्राइंगल ADE और नीचे का ट्राइंगल ECD। ADE एंड ECD ट्राइंगल्स का एरिया निकाल रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस AE और EC होगी और हाइट यहाँ पे DM होने वाली है। अगेन DM सेम हाइट है, कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो गया तो AE अपॉन EC आ जाएगा। बट जो DBE है एक ट्राइंगल, उसका एरिया किसका इक्वल होगा, ECD का इक्वल होगा। जो DBE है डिनोमिनेटर में और जो ECD है दोनों का एरिया इक्वल है, डिनोमिनेटर्स का एरिया इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स DE बेस पे लाई कर रहे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दैट इज DE एंड BC। सो जो सेकंड इक्वेशन था हमारा वो थर्ड के साथ मिलाने पर क्या बन जाएगा, ADE और DBE, नीचे आपका DBE आ जाएगा। ADE ऐसे ही रहेगा और DBE आपका डिनोमिनेटर में आएगा और इक्वल्स में जो था AE अपॉन EC। अब हमें क्या चेक करना है, अपना फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, दोनों का RHS सेम है तो दोनों के LHS भी सेम होंगे। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, एंड दैट इज अवर प्रूफ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सैम्पल प्रॉब्लम्स लेंगे। टिल देन एंजॉय, प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।